नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग मुहावरा एवं लोकोक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम हो गया आपको मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से आपका कथन खूबसूरत हो जाता है, आपकी भाषा मजबूत और आकर्षक हो जाती है। तो भाषा सीखने का मतलब ही है कि आप जब बोलें तो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगे, ताकि आपकी बात प्रभावकारी ढंग से उनके समक्ष पहुंच सके, क्योंकि संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुहावरा। मुहावरा शब्द क्या है? तो यह मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा क्या है? तो यह मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अभ्यास करना। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास करना। मुहावरा वाक्यांश है, यह पूरा वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है। ठीक है, तो मुहावरा क्या है? पूरा वाक्य नहीं है, वाक्यांश है। इसका मतलब होता है अभ्यास करना। मुहावरा तो आप जानते होइएगा बहुत लोग, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से इसका मीनिंग क्या है अभ्यास करना ये नहीं जानते रहे होइएगा। तो ये नया है, अभ्यास करना। मुहावरा वाक्यांश है, यह पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश होता है। मैं छोटा वाक्य न वाक्य का छोटा वाक्य भी नहीं कहेंगे, यह वाक्य का अंश है, जिसे स्वतंत्र रूप में न प्रयोग करके किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन मुहावरों का कोई शब्दार्थ नहीं होता, एक्चुअली इनका अर्थ के हिसाब से प्रयोग होता है। जो सबको सभी मुहावरा मतलब वो कुछ शब्दों का समूह है, लेकिन उनका अर्थ उनका प्रयोग विशेष अर्थ में होता है। ठीक है, तो जैसे कि कान काटना, तो कान काटना, तो कान काट लेगा, कान एक अंग है और उसको काट लिया ये मतलब नहीं है। कान काट लिया मतलब क्वालिटी में बहुत अच्छा होना। इस प्रोडक्ट ने उस प्रोडक्ट का कान काट लिया, मतलब बहुत अच्छा है, ये अर्थ है। तो कान का और काटना का दोनों का अर्थ से अलग अर्थ हुआ कान काटना का। तो कान काटना ये मुहावरा हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग लोकोक्ति को समझते हैं। कहावत, लोकोक्ति क्या है? तो कहावत है, यह किसी घटना पर आधारित एक कथन है। ठीक है, जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जैसे हारे को हरि नाम, कहावत है। तो हारे को हरि नाम, जो हार जाते हैं वो हरि का नाम लेते हैं, तो कहता है भाग्यवादी लोग। तो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, यह एक पूर्ण वाक्य होता है। और लोकोक्ति क्या है? तो अपने में एक पूर्ण वाक्य है। हारे को हरिनाम का सहारा होता है। ठीक, तो यह एक पूर्ण वाक्य है कहावत। सफलता असफलता, सफलता की क्या है? असफलता सफलता के आधार स्तंभ होते हैं। तो यह किसी घटना पर आधारित एक कथन है जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यह एक पूर्ण वाक्य होता है तथा इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। तो मुहावरा क्या है? पूर्ण वाक्य नहीं है, स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग नहीं होता, उसका प्रयोग विशेष अर्थ में होता है। जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है तथा इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। ठीक, अंगूठा दिखाना, ये देखिए अब कुछ सूची दी जा रही है मुहावरों की। तो अंगूठा दिखाना क्या है? ये मुहावरा है। मना कर देना, मैंने उनसे बहुत उम्मीद की थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, मतलब मना कर दिया। अंग टूटना या शरीर दर्द होना, अंग टूटना का मतलब है शरीर में दर्द होना। बहुत काम करने से आदमी के शरीर में दर्द हो जाता है, तो आदमी बोला कि आज इतना काम हुआ कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। ठीक है, थकावट से। अंगूठा दिखाना, अंग टूटना, शरीर दर्द होना, इसी का मीनिंग है। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी का मतलब है एकमात्र सहारा होना। ठीक है, वह लड़का अपने पिता के लिए अंधे का सहारा, अंधे की लकड़ी था। जो बेचारा चला गया विदेश, मान लो परिवार को छोड़ के, तो उसके लिए मैंने कहा कि वह लड़का जो विदेश पहुंच गया अपने परिवार के लिए अंधे की लकड़ी की तरह था।
अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना। ठीक है। नेता लोग चुनाव के वक्त बड़ी बुद्धिमानी से अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना, पढ़ लिख करके व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। अपने मुख मियाँ मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना। बहुत सारे लोग जिनको पब्लिक समर्थन नहीं है जन समुदाय का, वे अपने मुख मियाँ मिट्ठू बनते हैं। जैसे आज के नेता लोग, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही अहित करना। ठीक है। तो ऐसा मत बोलिए कि अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी लग जाए। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मत मारिए, ऐसा बोल करके आप अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक। इसके आगे, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब चुनाव के पूर्व गठबंधन के दल एक साथ रहते हैं, लेकिन परिणाम आते ही सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। वह अपनी माता पिता की एक ही संतान होने के कारण उनकी आँखों का तारा था। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। राजनेता प्रायः आम जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध होना। छात्र की गलती को देखकर शिक्षक आग बबूला हो गए। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। चीन भारत के लिए आस्तीन का सांप था। आग में घी डालना, क्रोध को भड़का देना। ठीक है। पिताजी बाहर से आए थे, बहुत गुस्से थे, और घर की बात सुनकर उनके गुस्से में जैसे आग में घी पड़ गया। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। ठीक है। पाकिस्तान को भारत ने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। आजकल मेरे मित्र ईद के चांद हो गए हैं। पेट दाढ़ी होना, छोटी उम्र में बुद्धिमान होना। वह आदमी तो ऐसी बातें करता है जैसे उसके पेट में ही दाढ़ी हो। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अत्यंत चतुर होना। ठीक है। जनता कभी कभी नेताओं को इतनी बुद्धिमानी से समझ जाती है जैसे कि उड़ती चिड़िया के पंख गिन लिए हों। ऊँट के मुंह में जीरा होना, अत्यधिक खुराक वाले को कम देना। ठीक है। एक पूरी खाने से उनका पेट नहीं भरता, यह तो उनके मुंह में, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। ईडी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना। छात्र परीक्षा पास होने के लिए ईडी चोटी का जोर लगाते हैं, फिर भी मूल्यांकन में गड़बड़ी के कारण कुछ छात्र असफल रह जाते हैं। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट एवं शांत होना। इस परीक्षा में पास करके मेरा कलेजा ठंडा हो गया। काला अक्षर भैंस बराबर होना, निराक्षर होना, निराक्षर नहीं, ये रॉ में आ नहीं, रॉ में आकार नहीं होगा, ये निरक्षर है, आ नहीं, निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर होना, अनपढ़ आदमी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। घी के दिए जलाना, प्रसन्न होना। जब भगवान रामचंद्र जी भारत में आए, अयोध्या में वापस आए, तो लोग खुशी से घी के दिए जलाए। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। छात्र पहले से ही परीक्षा में फेल होने से दुखी था, उसको डांट करके माता पिता ने उसके घाव पर नमक छिड़का। छक्के छुड़ाना, परास्त कर देना। ठीक है। तो ये छक्के छुड़ाना, परास्त कर देना। ये पर्वतेश्वर भले ही सिकंदर से हार गया युद्ध में, लेकिन अपनी बहादुरी से उसने यवन सेना के छक्के छुड़ा दिए। छप्पर फाड़ कर देना, अनायास लाभ होना। कभी कभी ईश्वर छप्पर फाड़ कर देते हैं। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दिल दुखाना। एक बेरोजगार लड़का घर में छाती पर मूंग दलता है, घर के सदस्यों की छाती पर मूंग दलता है। ज़मीन पर पैर न रखना, अहंकार होना।
परीक्षा में पास क्या हुए कि उनको तो उनके पैर तो ज़मीन पर ही नहीं पड़ते। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना। प्रायः आज के सभी राजनीतिक दल थाली के बैंगन जैसे हैं, वे सिर्फ सत्ता के लिए ही एक साथ होते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य होना। टूटे तारे को ज़मीन की तरफ आते देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोरी करने के बाद चोर पुलिस आने के पहले ही 9-2-11 हो गए। 5 उंगली घी में होना, लाभ ही लाभ होना। आजकल तो उनके 5 उंगली घी में हैं। पीठ में छुरा भोंकना, धोखा देना। उस मित्र ने छात्र की पीठ में छुरा भोंक दिया। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। आजकल बिना मुट्ठी गरम किए कोई कार्य नहीं होता। लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना। ठीक है, तो ये आजकल प्रतियोगी परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाने जैसा है। सोने की चिड़िया होना, अति समृद्ध होना। भारत अतीत में सोने की चिड़िया थी, लेकिन विदेशियों ने उसे गरीब बना दिया। आज अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास मिल जाना। बिना प्रयास के मिल जाए कोई बड़ी चीज़ तो बोलते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गया, बिना प्रयास के मिल गया। वो तो IAS बन गया जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गया हो। कच्ची गोली खेलना, अनुभवहीन होना। ठीक है, मैं शिक्षक के पेशे में बहुत दिनों से हूँ, मैं कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता हूँ। कागज़ की कोठरी होना, काजल की कोठरी होना, कलंक को लगने का स्थान होना। ठीक है, राजनीति काजल की कोठरी जैसी है, इसमें जाइएगा तो लगना ही लगना है। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। आजकल छात्र खून पसीना एक किए हुए हैं ताकि उन्हें नौकरी हो जाए। गूंगे का गुर होना, अनुभव को व्यक्त न कर पाना। गूंगे का गुर होना, अनुभव को व्यक्त न कर पाना। वह प्रकृति को समझता तो बहुत है, लेकिन प्रकृति उसके लिए गूंगे का गुड़ ही है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, निश्चिंत हो जाना। ठीक है, लड़की की शादी के बाद पिता घोड़े बेचकर सो गए। चींटी के पर निकलना, विनाश के निकट होना। ठीक है, जब देहात का आदमी शहर में जाता है तो प्रायः उसकी दशा चींटी के पर निकलने जैसी हो जाती है। 4 चांद लगना, प्रतिष्ठा बढ़ना। प्रमोशन मिलने से उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए। ज़मीन आसमान का फ़र्क होना, बहुत अधिक अंतर होना। अरे आपकी शादी उससे होगी, सवाल ही नहीं है। आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तेली का बैल होना, हर समय काम में लगे रहना। क्या जनाब, कुछ पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, दिन भर तेली के बैल की तरह लगे रहते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, उचित निर्णय करना। वाह, अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के मामले में एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपने विचार देंगे। आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। फिर इसके लिए वीडियो बाद में बनाएंगे। एक वीडियो आपके लिए परीक्षोपयोगी है। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद।